कराची कैंट स्टेशन की खूबसूरत इमारत और यहाँ से आज ये मेरा पहला सफ़र है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आज का सफ़र हम करेंगे जनाब मुल्तान तक और लंबा सफ़र है, तकरीबन 14 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है। और जो ट्रेन हम आज लेंगे वो मैं अंदर चल के आपको बताता हूँ। तो चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। एंट्रेंस के बाद सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और सामने दूर अब देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मेरी ट्रेन खड़ी है। बिल्डिंग के बाहर अभी रोशनी कम थी तो वीडियो इतनी साफ़ नहीं आई। मैंने कुछ स्टिल फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं आपके लिए, बाहर के मंज़र के और कुछ प्लेटफॉर्म के। सुबह के 5:30 बजे हैं और रेक रेडी है। अभी पावर कनेक्ट नहीं हुई और 6 बजे इसका रवानगी का वक्त है। कंडक्टर गार्ड सब खड़े हैं और उसी वक्त GEU40 आ रहा है जनाब कनेक्ट होने के लिए 27 अप के रेक के साथ और माइटी GEU40 और नंबर है इसका 9010। ये इसे हाल करेगा ऑल द वे लाहौर तक। 6 बजने में तकरीबन 5 मिनट रहते हैं और GEU40 रेडी है बिल्कुल। वक्त पूरे 6 बज गए हैं और अभी लोडिंग चल रही है, लेकिन ट्रेन मूव करना शुरू होगी। मेरा ख्याल था कि लोडिंग ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। मेरा कंपार्टमेंट है सबसे आखिर में और मैं हूँ ट्रैवल कर रहा AC बिज़नेस में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। तो पहले एंटर हो जाए फटाफट ट्रेन के अंदर और जहाँ पे भी जगह मिलती है ट्रिग रोड पे जाके ये रुकेगी तो फिर मैं अपने कंपार्टमेंट में जाऊँगा। जनाब सफ़र शुरू हो गया है हमारा कराची कैंट से मुल्तान तक शालीमार एक्सप्रेस पे। और मैं जल्दी से एंटर हुआ हूँ जो भी पहली जगह मुझे मिली है। और बाय द वे मैं हूँ साकिब और आप देख रहे हैं रियल टॉकीज़। बाय बाय कराची कैंट, सी यू अगेन। सफ़र की दुआ पढ़ लें। सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला इस ट्रेन को अपनी हिफाजत में अपनी मंजिल तक पहुँचा दे। शहर फैसल के साथ साथ हम सफ़र कर रहे हैं और जो पहला स्टेशन जहाँ पे इसने रुकना है वो है ड्रिग रोड जंक्शन और तकरीबन 10-15 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएगी। ड्रिग रोड जंक्शन के लिए स्लो हो रही है। वक्त हुआ है तकरीबन 6:15 और यहाँ पे मैं उतर के अपने कंपार्टमेंट में जाता हूँ। मेरा सामान उधर ही पड़ा हुआ है और मैं भाई लोग को बता के आया था कि मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी ट्रेन चल जाएगी क्योंकि ब्रेक वैन में भी ये सामान लोड हो रहा था। दो मिनट स्टॉप करने के बाद ट्रेन रवाना हो गई और मैं अपने कंपार्टमेंट में भी आ गया। इस वक्त मैं दरवाज़े में खड़ा हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं 15 नंबर में ट्रैवल कर रहा हूँ बोगी में और ये AC बिज़नेस की बोगी है, एक ही AC बिज़नेस है यहाँ पे। और मैं दरवाज़े में खड़ा हूँ। सामान मैंने अपना बैकपैक था वो भी रख दिया है अपने कैबिन में। ट्रिग रोड के बाद जो अब नॉन स्टॉप ही जाएगी हैदराबाद जंक्शन पे जाके इसका स्टॉप है। मुझे चेक करना पड़ेगा कि कोटरी में ये रुकती है कि नहीं। मैं देखता हूँ, नॉट श्योर कि वहाँ पे शेड्यूल स्टॉप है या नहीं।
मर्ड्रिक कॉलोनी के स्टेशन से गुजरे। यहाँ पे इसका स्टॉप तो नहीं, शायद सर्कुलर रेलवे यहाँ पे रुकती हो या अबैंडन हो गया, मुझे श्योर नहीं। और इसके बाद ये है मलीर का स्टेशन। तो बैक टू बैक स्टेशन है सिटी के। और कराची सिटी का जो आखिरी स्टेशन है जो सिटी के साथ ही है वो है लांडी जंक्शन। और जब मैं पहली दफ़ा कराची आया था काफ़ी साल पहले, तो मैं लांडी जंक्शन पे ही उतरा था। मेरे कज़न है फ़ियाज़ भाई, मुझे लेने आए थे और मैं कराची में 1 महीना यहाँ पे रहा था उस वक्त। कराची से डाउन साइड पे मेरे ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, तो परहैप्स ये मलीर नदी है। खैर एंजॉय हम विजुअल्स तो कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन आपको गुजारा करना पड़ेगा कि मेरी इंफॉर्मेशन इस सेक्शन पे ज़्यादा नहीं। इस वक्त हम लांडी जंक्शन के करीब पहुंच रहे हैं। परहैप्स यहाँ से PLC पिक करनी है, इसलिए स्पीड इतनी कम हुई है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप तो खैर नहीं है। लांडी जंक्शन से पास थ्रू सुबह का वक्त है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग बेंचों पे सोए भी हुए हैं अभी तक। केबल्स तो सारे बंद हैं। यहाँ पे काफ़ी ट्रेन्स के शेड्यूल स्टॉप हैं। जी 40 से उम्मीद है कि काफ़ी स्पीडी जर्नी होगा। जहाँ पे भी सेक्शन की स्पीड लिमिट अलाउड होगी 100 प्लस, डेफिनेटली ये 100 के ऊपर जाएगा। अभी डाउन साइड की तरफ देखते हैं कि उधर, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड पे बैक टू बैक ट्रेन भी आनी है आल द वे मुल्तान। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन्स की क्रॉसिंग देख सकें। ये है तो डुअल लाइन क्रॉसिंग, स्पीडी क्रॉसिंग होंगी रुक के किसी भी ट्रेन से आल द वे मुल्तान। सिंगल लाइन क्रॉसिंग नहीं होगी। तो देखते हैं कौन कौन सी ट्रेन से मिलती है, मुलाकात होती है हमारी। सबसे पहले एक्सपेक्टेड है 2 डाउन। ये भी हम जुमा कोट से गुजरे हैं। स्पीड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो आपको ट्रेन की कंपोजिशन बता दें कि इस ट्रेन में है 8 इकॉनमी क्लास हैं, 2 AC स्टैंडर्ड है, 1 AC बिजनेस है, AC पार्लर है, AC डाइनिंग कार है। इसके अलावा ब्रेक वैन और पावर वैन गार्ड वैन इकट्ठी है। तो ऑल द वे टोटल 18 कोचेज़ है। मेरी कोच है 15 नंबर और उससे पीछे सिर्फ गार्ड वैन है जो कि पावर वैन के साथ ही। ये वेरी लास्ट कोच में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। सात बजने वाले हैं सुबह के और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। तो लेकिन पहली क्रॉसिंग देखते हैं। ये धाबेजी स्टेशन के आसपास एक्सपेक्टेड है 2 डाउन खबर मिल से क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग देखते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे। वाह 100 प्लस स्पीड पे शालीमार जा रही है और खबर मिल भी काफ़ी स्पीड में थी। तो बड़ा स्पीडी क्रॉसिंग हुई है।
ट्रेन अभी रुक गई थी और फिर ये दोबारा हरकत में आ गई है। इसकी वजह नहीं पता चली कि क्या इशू है। शायद दूसरी साइड पे कोई स्टेशन था पीएलसी में, वो भी नहीं देख सका। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर स्पीड लेना शुरू हो गई है। कराची शहर हम पीछे छोड़ आए और हैदराबाद से पहले जो जस्ट बिफोर दैट कोटी जंक्शन एक बड़ा स्टेशन है और दरिया के दूसरी तरफ हैदराबाद जंक्शन पे जाके पहला शेड्यूल स्टॉप है। एसी बिज़नेस में ट्रैवल करने का या किसी भी एसी क्लास में ट्रैवल करने का ये नुकसान है कि अगर आपको साथ में वीडियो कैप्चर करनी है तो आपको दरवाजे में ही आना पड़ता है। मैंने अगरचे 6,000 से ज़्यादा खर्च किया है बिज़नेस क्लास की टिकट पे, लेकिन मेरा सफ़र मुझे लगता है कि 80% दरवाजे में ही गुजरेगा। खैर मैं कुछ थका हुआ भी हूँ, रात जागता रहा हूँ, तो दरम्यान में मुझे आराम की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि एसी बिज़नेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। खूबसूरत कर्व लेते हुए ट्रेन का मंजर, दरवाजे में बैठा हूँ और नाश्ता मैंने ऑर्डर कर दिया, ऑमलेट एंड स्लाइसेस और साथ में एक कप चाय का। तो जब तक नाश्ता आता है आप स्क्रीन पे इसका रूट देख लें। ये चलती है सुबह कराची कैंट स्टेशन से और हैदराबाद में इसका स्टॉप है। उसके बाद नवाबशाह, उसके बाद रोड़ी और घोटकी से होती हुई रेमियर खान, खानपुर और उसके बाद ये बालपुर रुकती है। बालपुर से मुल्तान की तरफ, मुल्तान से खानेवाल और यहाँ से मेन लाइन 1 छोड़ के फैसलाबाद की तरफ जाती है और फैसलाबाद से फिर आखिरी स्टॉप इसका लाहौर जंक्शन स्टेशन है। ये तकरीबन 1166 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अभी मैं दूसरी तरफ आया हूँ, हल्के हल्के हचकोले लेती हुई ट्रेन। और अभी अभी एक मेरा लॉस हो गया। एक मेरी बड़ी फेवरेट कैब थी जो कि कई सालों से मेरे साथ थी, बड़ा लूज़ पहनी हुई थी और वो अभी उड़ के गिर गई। तो खैर मेरा और उस कैब का साथ यहीं तक था। ये मैं इस वक्त 14 नंबर बोगी जो कि एसी स्टैंडर्ड की है उसके दरवाजे में बैठा हूँ, लेकिन इसकी सस्पेंशन से ये अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं और मुझे नहीं पता कि ये बोल्ट मिसिंग है इसके ऊपर या ये ऐसे ही होता है। फिर ये खटर फटर खूब कर रही है, दोनों नट मिसिंग हैं या शायद ये ऐसे ही होती है उसकी प्ले के लिए, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन आवाज़ बड़ी अजीब सी आ रही है इसमें से। थोड़ी देर अंदर सीट पे आके बैठा हूँ ज़रा, और अभी 38 डाउन आ रही है सामने से, जो कि लाहौर से वाया कसूर कराची आती है। अभी उससे क्रॉसिंग हो गई, तो अभी उससे भी मुलाकात करते हैं। इससे पहले मैं दरवाजे तक पहुँच सकता, ट्रेन पहुँच गई सर पे। चलें खैर, वैसे भी नाश्ता आ गया है तो चल के नाश्ता करते हैं। तो जी 2 स्लाइस, 1 ऑमलेट, 1 कप चाय का और एसी बिज़नेस में सफ़र अपनी फेवरेट ट्रेन 27 अब शालीमार एक्सप्रेस। रावी चैन ही चैन लिख रहा है।
डेफिनेटली 100 प्लस की स्पीड है और मैं दरवाजे में बैठा हूँ और मौसम भी काफ़ी बेहतर है और सफ़र भी खूब इंजॉय हो रहा है। अगला स्टेशन मेरा ख्याल है जहाँ से थ्रू पास कर रहे हैं मुरादाबाद का है और इसके पीछे पीछे जो ट्रेन आ रही है जिसका मैं इंतज़ार में हूँ वो है 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस। वो भी लाहौर से आती है कराची के लिए और ये वाया फैसलाबाद आती है। ये भी प्रीमियम ट्रेन है, उम्मीद है कि काफ़ी स्पीड से आ रही होगी, तो उससे भी अभी क्रॉसिंग देखते हैं। कराक्रम एक्सप्रेस काफ़ी करीब आ चुकी है, किसी भी वक्त मेरा ख्याल है सामने आ जाएगी और उससे भी G40 होना चाहिए इसकी लीड पे। तो देखते हैं क्या सूरत बनती है। लाइट्स नज़र आना शुरू हो गई हैं G40 की और काफ़ी स्पीड में है कराक्रम एक्सप्रेस में। दूर से ऐसे ही लग रहा था जैसे कराक्रम स्पीड में, लेकिन वो तो सिर्फ रेंग रही थी और स्पीड सारी शालीमार एक्सप्रेस ही की थी। बैक टू बैक क्रॉसिंग देखी आपने, पहले 10 लामेकल एक्सप्रेस के पीछे 34 डाउन पार्क बिजनेस की। मैं दोनों की पावर नहीं देख सका। लामेकल नामनी ZC30 पे जाती है और पार्क बिजनेस में इधर GMU होगा या GU40 होगा। और एक्चुअली मुझे इंतज़ार है अपनी फेवरेट ट्रेन तेज़गाम 8 डाउन का, लेकिन आज वो 5 घंटे लेट चल रही। लामेकल के पीछे तेज़गाम को होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत लेट आ रही है आज। बोलारी से थ्रू पास है और स्पीड से अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ से PLC हैंड बाय हैंड पिक करनी है, इसी वजह से इतना स्लो स्पीड में थ्रू पास हुआ है। हम कोटी के काफ़ी करीब आ गए हैं और सामने से ट्रेन आ रही है। ये है 150 डाउन महरान एक्सप्रेस। ये मीरपुर ख़ास से कराची तक चलती है और इसकी लीड पे है 215 HB20 और ये पैसेंजर ट्रेन है। कोटरी जंक्शन पे जी हम पहुंच गए हैं इस वक्त और कोटरी जंक्शन के बाद हैदराबाद में पहला मतलब कराची के बाद ड्रिप रोड के बाद पहला शेड्यूल स्टॉप है। यहाँ पे स्टॉप तो नहीं है कोटरी में, लेकिन ट्रेन की स्पीड बहुत कम है। आई एम नॉट श्योर कि ये रुकती है या कि थ्रू पास होता है कोटरी जंक्शन से। कोटरी जंक्शन के फ़ौरन बाद हम रिवर इंडस क्रॉस करेंगे और उसके बाद हैदराबाद जंक्शन पे जाके स्टॉप करेंगे। कोटरी का यार्ड शुरू हो गया है।
मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि इसका प्लेटफॉर्म इधर है या दूसरी साइड पे है। उधर चेक करते हैं। भाई सब खड़े हैं दरवाजे में, चलो यहाँ से चेक करते हैं। इतनी देर में ट्रेन मेरा ख्याल है कि रुकी गई है जी। इस तरफ ये प्लेटफॉर्म कोटरी जंक्शन का, यहाँ पे शेड्यूल स्टॉप नहीं है। आई एम नॉट श्योर रुकने की वजह क्या है। तीन चार मिनट रुकने के बाद यहाँ से रवाना होगी। खूबसूरत हरा भरा सीन थे यहाँ पे कोटरी जंक्शन से। अब यहाँ से हम हैदराबाद जंक्शन पे पहुँचेंगे नेक्स्ट, जो इंडस रिवर क्रॉस करके। जो रिवर दरिया सिंध को क्रॉस करना है, उस पर दो ब्रिज बने हुए हैं। जो हमारा अप साइड वाला ब्रिज है, ये ब्रिटिश इरा का बना हुआ है, इसको इंडस ब्रिज कहते हैं। और जो डाउन साइड वाला है, वो जिस पे अब देख रहे हैं ये ट्रैक सेपरेट हो रहा है, वो मेहरान ब्रिज है। वो 1980 में कमीशन हुआ था। तो भी ट्रैक स्प्लिट हो गए और ट्रेन के लेफ़्ट साइड पे ML2 शुरू हो जाती है, जो कि कोटरी से कोयटा भी जाती है। और दूसरा रोड भी जो कि कोटक तक और जाके फिर अटक पे ज्वाइन करती है ML1 को। मैंने अभी शायद आपको गलत बता दिया, हम मेहरान ब्रिज से गुजरे हैं, जो कि अप ट्रेन्स के लिए है। और ये 1980s में बना। जो डाउन ट्रेन्स के लिए जो सामने आप दूर देख रहे हैं, वो है इंडस ब्रिज, और वो ब्रिटिश दौर का बना हुआ है। ट्रैक से वापस ज्वाइन हो गया जो डाउन ट्रेन वाला है। और ट्रेन ने थोड़ी स्पीड पकड़ी है। यहाँ से हार्डली 5-10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का मैक्सिमम, हैदराबाद जंक्शन स्टेशन तक। और लग रहा है कि यहाँ पे कुछ देर पहले बारिश हुई है, थोड़ी नमी नमी सी महसूस हो रही है। रोड्स भी गीले हैं। तो बारिश तो हमसे पहले हो गई, लेकिन फिर भी मौसम बहुत अच्छा है। हैदराबाद जंक्शन का यार्ड, यहाँ पे इसका भी स्टेशन आई एम नॉट श्योर किस साइड पे, प्लेटफॉर्म किस साइड पे आएगा। मेरा ख्याल है कि शायद दूसरी तरफ आएगा। और ये पहला मेजर स्टॉप है कराची से निकलने के बाद। वक्त हुआ सुबह के तकरीबन 8:35 और राइट टाइम ऑलमोस्ट थोड़ा सा लेट है। हम पहुंच गए हैं हैदराबाद जंक्शन पे। प्लेटफॉर्म इस तरफ है इसका। जी हाँ, तो आप ये समझ लें कि हैदराबाद में भी ये शायद लॉन्ग टाइम है इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ। लास्ट टाइम यहाँ से गुजरा था तो रात का वक्त था, तो मुझे हैदराबाद का स्टेशन पर पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ।
5 मिनट यहाँ पे स्टॉप किया, उसके बाद रवानगी हो गई है। अगली जो शेड्यूल स्टॉप है वो है नवाबशाह का। और मुझे थोड़ी अब थकान फील हो रही है, मैं चाहता हूँ थोड़ा रेस्ट कर लूँ। आगे 16 डाउन आ रही है कराची एक्सप्रेस, उसकी क्रॉसिंग देखते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो खैर हैदराबाद स्टेशन से रवानगी। कराची एक्सप्रेस 16 डाउन आ रही है, जी में 30 की लीड में है, 8202 लीड कर रहा है इसको। और ये भी हैदराबाद के लिए अप्रोच बना रही है, तो काफ़ी कम स्पीड में आ रही है ये भी। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये मेरी तीसरी फेवरेट ट्रेन। तेज़गाम, दैन शालीमार और फिर कराची एक्सप्रेस। मुझे अब कुछ थकावट महसूस हो रही है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। तो आपसे मुलाकात करते हैं नवाबशाह में। तकरीबन 1.5-2 घंटा लगेगा मेरा ख्याल हो पहुँचने में। तो चले मिलते हैं फिर नवाबशाह में। जी मुझे टोटल 14 घंटे का ट्रैवल करना है मुल्तान तक, और अभी मुझे तकरीबन 1 घंटा मैंने रेस्ट किया है, और इसी दौरान हम नवाबशाह पहुंच गए। और वक्त हुआ तकरीबन 10:30 के आसपास हुए हैं, और यहाँ पे इसका स्टॉप है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है नवाबशाह के बाद वो है रोडी जंक्शन का। नवाबशाह का स्टेशन भी आप कह लें कि मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। रोडी का मुझे एक्सपोजर है, वो लास्ट विज़िट में मैं वहाँ पे रुका था। नवाबशाह का स्टेशन भी थ्रू पास में देखा था मैंने एक जर्नी में, लेकिन रुकूँगा पहली दफ़ा नवाबशाह के स्टेशन पे। नवाबशाह यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप होगा और फिर ट्रेन चल पड़ेगी। ये आखिरी कंपार्टमेंट है, और ये पीछे सिर्फ ये पावर वैन और उसके साथ एक गार्ड साहब का कैबिन है, और सारी ट्रेन 14 कैरेजेस जो हैं वो आगे हैं इससे। गार्ड साहब ने झंडी दे दी है हरी, और इसका मतलब है कि ड्राइवर साहब जो है टेक ऑफ के लिए रेडी है नवाबशाह जंक्शन से। ट्रेन अभी मूव करना शुरू नहीं हुई है, तो मूव होती है तो ट्रेन में सवार होते हैं। ये चल पड़ी है, लेट्स बोर्ड द ट्रेन।
नवाबशाह से हम रवाना हो चुके हैं। अभी बैक टू बैक 2 ट्रेन आ रही हैं सामने से, इनकी क्रॉसिंग देखेंगे। आगे आ रही है 6 डाउन ग्रीन लाइन और उसके पीछे है रहमान बाबा। ये सामने रहमान बाबा आ रही है 48 डाउन ZC306319 इसकी लीड पे था। और ग्रीन लाइन को लीड कर रहा था जी, ये 14 नंबर मैंने देख सकता। थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। ये क्रू हैं, मेंटेनेंस क्रू हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, कराची से लाहौर तक जाएंगे। इन बेचारों की भी ड्यूटी बहुत सख्त होती है। ऑल द वे ने तकरीबन 17-18 घंटे मुसलसल जागना पड़ता है। तो जी वो आ गई है फाइनली 8 डाउन तेज़ काम G40 है, इसकी लीड पे भी लग रहा है। और 9015 माशाल्लाह जी, ये आज तकरीबन 6 घंटे लेट चल रही है। वेरी गुड। खैरपुर से थ्रू पास हो रहा है और इसके बाद इसका मतलब है कि हम रोडी जंक्शन के करीब आ गए। रोडी में करेंगे लंच प्लेटफॉर्म पे और इरादा है कि कुछ ख़रीदारी भी की जाए। मुझे अजरक लेनी है अपने भाई के लिए, तो देखते हैं कि रोडी जंक्शन पे इंशाल्लाह मिल जाएगी। फजर तो कराची में पढ़ के निकला था, तो भी ज़ोहर और असर हम पढ़ेंगे रोडी पे। आधे घंटे का स्टॉप है तो उसका हम फ़ायदा लेंगे। रोडी पे क्रू भी चेंज होगा। जो गार्ड इंचार्ज साहब ड्यूटी संभालेंगे यहाँ से, या सामने खड़े हैं, ये लेके जाएंगे मुल्तान तक। और जो लोको पायलट हैं वो भी चेंज होंगे यहाँ पे। मैंने पीछे देखा है वो जहाँ नमाज़ पढ़ी हुई थी, तो वहाँ पर चल के सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं और फिर करेंगे लंच और फिर करते हैं कुछ ख़रीदारी रोडी जंक्शन से। जी लंच भी हो गया, नमाज भी हो गई है। अब देखते हैं कोई अच्छी सी अजरक मिल जाए। ये अजरक है कितने का है? अजरक 1200 वाला भी है, 500 वाला भी है, 800 वाला भी है।
ये 800 का, ये 500 का, ये 1200 फुल साइज। साइज में फ़र्क है, कपड़े में फ़र्क है? साइज में कपड़ा भी बेहतरीन होगा। तो इसका कोई रियायत करेंगे आप? कितनी चीज़? एक ही थे, 1100। थोड़ा और करते हैं। जिना वाली के अच्छा वो दिखाएं ज़रा, टोपियाँ दिखाएं, टोपियाँ क्योंकि अच्छे वाली हल्के वाली। अच्छे वाली, लाल रंग में वो, ये लाल है। ये 800 16। ये शीशे में भी समझ आ जाए। ये कितने की? 1600। ये कितनी कर दी? मैं बताता हूँ आपको, वो बच्चों का वो फ्रॉक ये कितनी कर? बताता हूँ अभी। लेडीज चादरें, ये 1600। बस एक ही, ये वो टोपी? ट्रेन चल पड़ी है। कितने हो गए इनके? 2700। नहीं वो गुंजाइश करेगा, 11 और 16 लगाया। 2500 ठीक है, 27 से 200 रुपये मेरे इसके। 25 ठीक है। 26 है। टोपी कितने बोले? हाँ? शॉपिंग करते करते ट्रेन चल पड़ी है। इसको मैं अपने कैबिन में रखता हूँ, फिर इसका डिपार्चर देखते हैं जल्दी से। ये है हमारी 15 नंबर कोच एसी बिजनेस। होपफुली कोई फैमिली नहीं अंदर बैठी हुई, खातून बैठी हैं। चलो यहीं से रखते हैं इसको अंदर और डिपार्चर देखते हैं। ये दरवाज़ा तो ऑक्यूपाइड है, दूसरे पे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि भाई साहब नीड सम स्पेस हियर। 14 नंबर के दरवाजे पे क्या स्टेशन है? ऑलराइट। रोहड़ी से रवानगी के बाद एक दफ़ा फिर मुझे नींद आई है और मैंने थोड़ी सी नींद की है। अभी हम घोटकी स्टेशन में देख रहा था तो इसलिए मैं दरवाज़े पे आया हूँ। नींद अभी भी मुझे आ रही है और घोटकी गुजरने के बाद दोबारा मेरा इरादा थोड़ा सा आराम करूँ। सफ़र बहुत लंबा है और रात में जागता रहा हूँ। तो घोटकी से डिपार्चर और इसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह रहमियार खान, और उसके बाद फिर ऑल द वे मुल्तान तक आपको उसका सफ़र दिखाएंगे। तो सिया इन रहमियार खान। रहमियार खान रुके हुए जनाब हम, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है क्रॉसिंग हमारी इसी स्टेशन पे हो जाए सिस्टर ट्रेन से 28 डाउन, लेकिन डिपार्चर हमारा शुरू हो गया। ट्रेन सामने ही है, उसको देखते हैं कि लीड पे कौन सा लोकोमोटिव है। तो आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी पंजाब में एंटर हो चुके हैं और पंजाब में एंटर होने के बाद रहमियार खान पहला स्टॉप है।
इसके बाद हमें रुकना है खानपुर पे, जो शेड्यूल स्टॉप्स हैं, उसके बाद बहालपुर और फिर हमारी मंजिल मुल्तान। तो अभी 2 और स्टॉप रह गए, लेकिन सफ़र कम से कम 5 घंटे का 4 घंटे का भी है। .28 डाउन नज़र आ रही है और हेडलाइट्स उसकी GU40 की नहीं है, ये ZC भी नहीं है, GMU 30 है, G8226 ये लेके जा रहा है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस को लाहौर से कराची की तरफ। सिस्टर ट्रेन से क्रॉसिंग हमारी रेंजर खान के पास हुई है। रेस्ट करने का ये फ़ायदा हुआ है कि अब मैं फ़्रेश फील कर रहा हूँ और मुल्तान तक अपना सारा सफ़र दरवाजे में बैठ के कर सकता हूँ। जो नेक्स्ट स्टॉप है शालीमार एक्सप्रेस का रेमियार खान के बाद वो होगा खानपुर में, और ख़ानपुर से फिर मुल्तान डिवीज़न का स्टार्ट हो जाता है, जो कि चलती है ऑल द वे यूसुफ वाला तक साहिवाल के बाद। और ख़ानपुर के बाद ट्रैक की कंडीशन काफ़ी बेहतर हो जाती है और जर्नी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी एक्सट्रीमली स्मूथ। तो डेफिनेटली वो सेक्शन जो है वो 100+ पे चलेगा ऑल द वे और स्मूथ भी होगा। खानपुर पहुँच गए हैं और यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉप है। ये भी मैं पहली दफ़ा खानपुर के स्टेशन पे उतरा हूँ, इससे पहले यहाँ से गुज़रा था एक दफ़ा, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे नहीं उतरा था। गाड़ी इंचार्ज साहब ने ओके रिपोर्ट दे दी है, खूबसूरत अंदाज, और भी सवार हो जाए, ट्रेन चल पड़ी है। दोपहर ढल गई है, प्लेटफॉर्म पे इंचार्ज साहब अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं कि ऑल द वे ट्रेन में कोई सवार होते हुए या उतरते हुए किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आए, ये उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। खानपुर पीछे रह गया और अब उम्मीद है कि ट्रेन जो है वो ऑल द वे बहालपुर तक 100+ पे जाएगी। इस दौरान हमें क्रॉसिंग भी एक्सपेक्टेड है 26 टाउन ज़करिया एक्सप्रेस के साथ भी। तो उम्मीद है कि अभी बहुत जल्द एक स्पीडी जर्नी, दैट आल्सो स्मूथ स्पीडी जर्नी देखने को मिलेगी। जी विद इन नो टाइम 100 हो गई स्पीड और बिल्कुल स्मूथ जर्नी है, कोई हिचकोले फील नहीं हो रहे और स्टडी है।
फिरोज़ा का स्टेशन आ रहा है, यहाँ से 100 प्लस पे थ्रू पास करेंगे। फ्रेट ट्रेन्स के बारे में मेरी मालूमात कम ही है, पता नहीं कौन सी वाली फ्रेट ट्रेन थी। कंटिन्यूसली 100 प्लस पे जा रही है और जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल कोई जर्क फील नहीं हो रहा, बहुत ही स्टेडली और स्मूथली ट्रेन आगे बढ़ रही। अभी लियाकतपुर से थ्रू पास करने वाले हैं और स्पीड बदस्तूर 100 प्लस पे है। शालीमार एक्सप्रेस का पहला सफ़र जो मैंने कराची की तरफ से किया वो बहुत अच्छा जा रहा है और ट्रेन पूरा अपने वक्त के मुताबिक सफ़र कर रही है और मुझे उम्मीद है कि ये मुल्तान वक्त से कुछ पहले पहुंचेगी, क्योंकि बहालपुर मुल्तान सेक्शन में जो एलोकेटेड टाइम है उससे ये कम वक्त में वो सेक्शन कवर कर लेती है। उम्मीद है कि रास्ते में कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। 14 घंटे का यह सफ़र है कराची से लेकर मुल्तान तक। अभी चन्नी गोट का स्टेशन आ रहा है, यहाँ से थ्रू पास करेंगे। स्पीड 70 के आसपास है, इस वक्त थोड़ी कम है, शायद ये कर्व की वजह से है। ज़करिया एक्सप्रेस जो कि मुल्तान से जाती है कराची की तरफ 26 टाउन, उस पर मैं पहली दफ़ा सफ़र किया था कराची का। वो क्रॉसिंग उसकी एक्सपेक्टेड है डेरा नवाब साहब के आसपास। भी खैर इसके स्टॉपेजेस तो है मुल्तान से कराची तक के, वो तकरीबन 16 घंटे में पहुंचती है। उसके 26-27 स्टॉपेजेस हैं, तो शालीमार इन कंपेरिजन मेरे ख्याल है 7-8 शेड्यूल स्टॉप के बाद मुल्तान पहुंच जाती है। शालीमार एंटर हो रही है डेरा नवाब साहब पे और वहाँ से निकल रही है 26 डाउन ज़करिया एक्सप्रेस। मेरा ख्याल GMU लगा हुआ था, इसको नाम मिली G30 होता है, गौर से नहीं देख सका अंधेरे की वजह से।
मुल्तान से पहले जो शालीमार एक्सप्रेस का आखिरी स्टॉप है वो है बहालपुर। वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। बाहर काफ़ी अंधेरा है लेकिन चांद पूरी तरह चमक रहा है। तो आपको मैं स्टिल लेके चांद का दिखाता हूँ। यहाँ पे 20 का 2 मिनट का स्टॉप है और बहालपुर से रवाना हो गई है और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है हमारी मंजिल मुल्तान कैंट स्टेशन। ट्रेन को तो जाना है लाहौर तक, उसके 2-3 और स्टॉप होंगे, खानेवाल, टोबा सिंह, फैसलाबाद। लेकिन हम मुल्तान उतर जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 1 घंटे से कुछ ऊपर का रास्ता है और उम्मीद है कि बिफोर टाइम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। मुल्तान स्टेशन हम एंटर हो रहे हैं। बाहर काफ़ी अंधेरा है और तकरीबन ये 15 मिनट अपने वक्त से पहले पहुँचे। एक्सीलेंट शालीमार, मज़ा आ गया। कराची से मुल्तान तक तकरीबन 14 घंटे का सफ़र जो है वो अब इख्तिताम को पहुँच रहा है। काफ़ी लंबा सफ़र था, बहुत थकावट भी हो गई लेकिन पूरी तरह से एंजॉय भी किया। 9010 GU40 did an exceptional job. छोटे भाई लेने के लिए आए हुए हैं लेकिन हमने ज़रा वेट कराएंगे थोड़ा सा और इसका पहले डिपार्चर देखेंगे और उसके बाद फिर घर की तरफ रवाना होंगे। रौनक लगी हुई है मुल्तान स्टेशन पे। यहाँ पे इसका 25 मिनट का स्टॉप है। वाटर रिफिलिंग होगी, क्रू भी चेंज होगा और उसके बाद मैंने एक चाय का कप भी लिया है ज़रा गला साफ़ करने के लिए। डिपार्चर हॉर्न हो गया है और 9010 स्टार्टेड मूविंग। तो आपका साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।